देखिए, प्रबंध पेशा है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात करेंगे और इसी हिसाब से आपको लिख के प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं। पेशे का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। पेशे से आशय विभिन्न इंस्टीट्यूट, कॉलेज आदि में धन देकर शिक्षा ग्रहण करना और उसके उपरांत जो शिक्षा आपने प्राप्त की है उस शिक्षा के बदले में सेवा करके धन कमाना ही पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये अपना ज्ञान अर्जन करते हैं और उसी ज्ञान को प्राप्त करके उसके माध्यम से धन को कमाते हैं। अब प्रबंध पेशा है, पेशे में निम्न गुण होना चाहिए। पुराने वाला आ गया, पहला वाला पॉइंट तो आपका क्रमबद्ध अध्ययन, माने हम अध्ययन जो है उसमें क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। सेकंड पॉइंट जो नया आया है वो तकनीकी ज्ञान, माने आपको कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। सार्वभौमिक नियम डबल से फिर से किया गए हैं कि इसमें नियम जो होते हैं वो सभी जगह एक समान लागू होते हैं। शिक्षा व प्रशिक्षण, मैंने पहले ही बताया आपको कि बड़े बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर हम शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पेशेवर व्यक्ति बनते हैं। आदर्श आचार संहिता, इसका मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। आदर्श आचार संहिता का मतलब होता है कि भाई देखो, आज हम वकील बन गए हैं या डॉक्टर बन गए, तो उसकी एक निश्चित नियम बनाए हुए हैं। उन नियमों का पालन हमें हमेशा करना ही चाहिए। एक डॉक्टर बन गया है तो वो मरीज को ठीक भी कर सकता है और वह चाहे तो मरीज की किडनी भी निकाल सकता है, उसको पता भी ना लगे, लेकिन वो ऐसा कृत्य करता है तो उससे डॉक्टरी की डिग्री छीन ली जाएगी। तो ऐसे नियम बने हुए हैं कि उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। उतना डिटेल्स में आपको नहीं बताने की आवश्यकता है, आपको केवल मैंने बताया कि इसकी परिभाषा बता दी। ये 5 आपको लिख देने हैं और नीचे फिर लिख देना है, चूंकि प्रबंध में उपरोक्त 5 गुण पाए जाते हैं इसलिए प्रबंध पेशा है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए एक महत्वपूर्ण विषय जो है इस पर अपन आएंगे। देखिए, एक कंपनी जो होती है वो मार्केट में शेयर बेचती है और शेयर बेच के मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है। जो शेयर कंपनी एकत्रित करती है उससे कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी के जो अंशधारी हैं वो अंशधारी कंपनी के मालिक कहलाते हैं, उनको वोटिंग पावर होता है। जैसे यदि कोई आपने ही यदि किसी कंपनी के 5000 शेयर खरीद के रखे हुए हैं तो आपको वोटिंग पावर मिलेगा। वो वोटिंग पावर कहाँ काम आता है? वो पावर हमें काम आता है कि इतनी बड़ी कंपनी है जहां पर लाखों करोड़ों शेयर खरीदने वाले लोग हैं जो अंशधारी कहलाते हैं, क्या वो सब मिलकर उस कंपनी को चलाएंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी में एक व्यवस्था बनाई गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है। कंपनी में चुनाव होता है, चुनाव में संचालक मंडल जो ये लिखा हुआ है और संचालक मंडल के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रबंध संचालक, एमडी, कंपनी का एमडी, इनका चुनाव जो है वो किया जाता है। और इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव करते हैं कंपनी के अंशधारी वोटों के माध्यम से। संचालक मंडल में ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 सदस्य होते हैं और ये 15-20 सदस्य जो हैं एक एमडी का चुनाव करते हैं। वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता है, वो कंपनी का सर्वे सर्वा रहता है। संचालक मंडल और एमडी मिलकर कंपनी की सारी नीति, नियम, योजना बनाने का काम करते हैं। इसमें कंपनी अपनी पूरी कंपनी के संचालन के लिए कंपनी का एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करती है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए भी आपको एमबीए वगैरह पास होना चाहिए
बहुत अच्छी योग्यता यदि आपके पास है तो आप भी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। अब इस तरीके से यहां पर ये तो हमने देखा कि कंपनी बनी कैसी। अब हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई है तो उसमें अनेक डिपार्टमेंट होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, गोडाउन वाला डिपार्टमेंट अलग होगा। तो हर डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर बैठा हुआ होगा, जिसको हम डिपार्टमेंटल मैनेजर कहते हैं। और उसके नीचे भी असिस्टेंट मैनेजर रहते हैं उसकी सहायता करने के, और उसके नीचे जो क्लर्क वगैरह हैं वो रहते हैं। अब हम आए तो ये तो कंपनी के मैनेजमेंट करने के लिए हो गए। इनके नीचे भी है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हमेशा नीचे के जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको बताते काम किस तरह से कैसे करना है और कितने समय में काम कंप्लीट करना है, उन पर नजर रखना, उनके कार्यों में मदद करना। हेड मिस्त्री, बहुत सारे मिस्त्री काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक मुखिया मिस्त्री होता है, हेड मिस्त्री, जो उनको सुपरवाइज करता है। तो इस तरीके से जब आप देखिए कि एक यहां पर सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम पर गौर करें आप तो मैनेजिंग डायरेक्टर, संचालक मंडल और कंपनी का सीईओ, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये कोई काम करते नहीं है, बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता, दिमागी क्षमता का उपयोग करके कंपनी के लिए योजना बनाना, नियम बनाना, सिद्धांत बनाना, ये काम करते हैं। इसलिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, संचालक मंडल, कंपनी का सीईओ जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक कहलाता है, माने बड़े स्तर का प्रबंधक कहलाता है। अब इसके नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको संभालते हैं, और उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर हैं जो उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरीके के जो हैं मैनेजर्स, ऊपर जो योजनाएं बनाई गई हैं, नीति बनाई गई है, नियम बनाए गए हैं, इन लोगों का काम होता है उन नीति, नियमों और विधियों को संस्था में, कंपनी में लागू करवाना। तो ये कहलाते हैं मध्यम स्तरीय प्रबंधक। अब हम सबसे नीचे साइड में आएंगे तो कारखाने में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। तो वो मजदूर जो हैं उनसे काम कराने के लिए सुपरवाइजर और हेड मिस्त्री हैं। तो ये ऊपर जो नियम नीति बनी हुई है उनको ईमानदारी से सभी लोगों पर लागू करवाते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य करवाते हैं। इस तरीके से ये कहलाता है निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे अपन फिर चर्चा